कहा था ना आपको, कभी भी सिक्के का एक पहलू देखकर जज मत कीजिएगा। बाड़मेर वाला मामला भी कुछ ऐसा ही है भाई साहब। डॉक्टर वाला जो हम बात कर रहे थे, कहा था मैंने कि अभी तो और परतें खुलेगी, एक ही सिक्के को देखकर फैसला मत लीजिएगा। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो बाड़मेर का ये मुद्दा अब हर जगह चर्चा का विषय बन गया है भाई साहब। जब से नर्स मीडिया के सामने आ गई है, दूसरा पहलू भी सामने आ गया है। एक पक्ष कह रहा है कि नर्स पिछले 10 सालों से डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी, उसे वियाग्रा की गोलियां लेने पर मजबूर कर रही थी। अब आप बताइए, 65 साल का बुजुर्ग आदमी, एक वियाग्रा गोली लेने से उसकी हालत क्या होती होगी। नर्स का यहाँ पर दबाव है कि आप 2 गोली लो भाई साहब। जब मना किया डॉक्टर ने तो ये कांड सबके सामने आ गया। एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, जिसमें खुद जो जिस नर्स की बातचीत चल रही है वो मीडिया के सामने आकर क्या बोल रही है, आपको सुनवाएंगे, जरा सुनिएगा। ये डॉक्टर एक नंबर का रेपिस्ट डॉक्टर है। इसने आज तक 100 से ज्यादा महिलाओं के रेप किए हैं। तो जो भी मेरे पे आरोप लगे वो सारे निराधार है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी। अभी सपोर्ट करने वाले मेडिकल के 2 स्टाफ है, जगत सिंह सोडा करके एक रामजी के अधिक है, एक है कंवरा रामजी जैना फ्यूकर का, जो डॉक्टर को लड़कियां सप्लाई करता है और उनका मुख्य वो भूमिका है उनकी। बेथल हॉस्पिटल वुमेन्स बेथल हॉस्पिटल डॉक्टर साइमन मेकवान जो इस संस्थान के ओनर है, उन्होंने जो मेरे पे गंभीर आरोप लगाए हैं हनी ट्रैप के, वो बिल्कुल झूठे आरोप है। ये डॉक्टर कोई आज नहीं, पहले से भी इसका काफी सारे ऐसे मुकदमे हुए हैं इन पे। पहले जीवन ज्योति हॉस्पिटल था, प्रकाश दर्जी का मामला था, उसमें भी ये मुख्य आरोपी थे। फिर पैसों की पावर से इनका नाम हटाया गया था, प्रकाश को मुलजिम बनाया था। और ये डॉक्टर एक नंबर का रेपिस्ट डॉक्टर है। इसने आज तक 100 से ज्यादा महिलाओं के रेप किए हैं। तो जो भी मेरे पे आरोप लगे वो सारे निराधार है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी। मैडम, आप बड़ा आरोप लगा रहे हो, 100 से अधिक उन्होंने रैप किए हैं, तो अब तक कितने मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं या दर्ज क्यों नहीं हो रहे उनके खिलाफ? इसको लेकर आपके पास कोई 1-2 मामले दर्ज हुए थे जो पैसों की पावर से उन्होंने उसको करवा दिया था, और बाकी कुछ मामले पुलिस स्टेशन आने नहीं दी, उससे पहले ही पैसे वैसे देके वो रफा दफा कर देते। उनके जो भी हॉस्पिटल में जो काले कर्म होते हैं, वो सब जो गलत काम होते हैं उनके खिलाफ आवाज कुछ हमने कुछ बोला है शब्द, इस वजह से उन्होंने हमको हमारे ऊपर आरोप लगाए। आज जो भी पेशेंट महिलाएं आती है उनके साथ भी काफी गंदी हरकतें होती है और काफी उनको ऐसे बेला फुसला के पेशेंट को वापस घर पे भी बुलाते हैं। और इनमें जो भी ये करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनमें जो भी सपोर्ट करने वाले मेडिकल के 2 स्टाफ है, जगत सिंह सोडा करके एक रामजी के अधिक है, एक है कंवरा रामजी जैना फ्यूकर का, जो डॉक्टर को लड़कियां सप्लाई करता है और उनका मुख्य वो भूमिका है उनकी। तो और भी कोई पीड़िता सामने आ सकती है इस मामले को लेकर कोई? वो तो अब देखो, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद देखो जो भी है, जहाँ तक सबके पास पहुंचेगी खबर तो कोई आना चाहेगी तो जरूर आएगी। तो देखा आपने, आपको पहले ही कह दिया था कि 10 साल तक अगर कोई ब्लैकमेल हो रहा है, यानी कि दाल में कुछ काला है। किया तो कर्मकांड उसने भी कुछ ऐसा है कि वो ब्लैकमेल अपने आप को होने दे रहा है। आप एक बात बताइए, हम कोई भी नॉर्मल इंसान अगर गलत नहीं है तो क्या आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए हम चुप रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। अगर आप सही हैं खुद की नजरों में तो क्यों ब्लैकमेलिंग सा हो गए। लेकिन किया था भाई साहब आपने भी कुछ कांड ऐसा जिसकी वजह से 10 साल तक आप ब्लैकमेल होते रहे, लूटते रहे, और फिर हाय तौबा मचा दी कि 2 करोड़ रुपए में से लूट लिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से इस नर्स ने भी साफ साफ कहा है कि 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप कर चुका है ये 65 साल का साइमन मेकवान, और इसके साथ भी गंदी हरकतें करते थे। महिला पेशेंट्स जो भी आती थी उनके साथ गंदी हरकतें करते थे। और होटल का स्टाफ जगत सिंह सोडा और कंवरा राम गेड़ा भी डॉक्टर साइमन के लिए लड़कियां सप्लाई करते हैं। 2 नाम और सामने आ गए हैं इस नर्स के बयान के बाद। अब क्या कहेंगे भाई साहब? आप बोला था ना, सिक्के के दोनों पहलू को सुनिएगा, फिर जज कीजिएगा कि आखिर माजरा क्या है। अब डॉक्टर साइमन सोच रहे होंगे कि बुरे ही फंस गए,
सारे कर्मकांड सामने आ गए। कौन सही है कौन गलत है ये तो फैसला पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन आपने सुना है ये पूरा वीडियो, और अगर आते हैं आप बाड़मेर से, कोई और आपके पास इस मामले में अपडेट है तो लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर